शुभ प्रभातम। आइए आज हम कारक प्रकरण में अपादान कारक के बारे में चर्चा करेंगे। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान से तात्पर्य है अलग होना। अपादान का मतलब है अलग होना। ध्रुवम पाय अपादानम। हमारे पास सूत्र मिलता है ध्रुवम पाय अपादानम। ध्रुव अपाय अपादानम कहते हैं ध्रुव से यानी अटल वस्तु से अलग होना अपादान कहलाता है। निश्चित वस्तु से अलग होना अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग कहाँ से हो रहा है? पेड़ से। तो पेड़ में अपादान कारक होगा, यानी कि हम लिखेंगे संस्कृत में वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। पेड़ से पत्ते अलग होते हैं। अब वृक्ष यहाँ पर अपादान है क्योंकि वृक्ष निश्चित वस्तु है, ध्रुव है, अटल है, इसलिए हम अपादान कहेंगे। हमारा अपादान कारक करने वाला पंचमी विभक्ति का जो सूत्र है वो हमारे सामने स्क्रीन पर है। ध्रुवम पाय अपादानम। ध्रुवम पाय अपादानम कहते हैं पंचमी विभक्ति करने वाला। जैसे ध्रुव यानी निश्चित, ध्रुव यानी अटल, अपाय अलग होना। निश्चित वस्तु से ध्रुव से अलग होना, अपाय यानी अलग होना अपादान कारक कहलाता है। ध्रुवम प्लस अपाय बराबर अपादानम। निश्चित वस्तु से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तो वृक्ष क्या है? वृक्ष ध्रुव है यानी कि निश्चित वस्तु है, तो उसे हम अपादान कारक कहेंगे। पंचमी विभक्ति हो जाएगी ध्रुवम पाय अपादानम। ध्रुव से तात्पर्य निश्चित हो, अटल हो, वहाँ से अलग हो। पेड़ से पत्ता अलग होता है तो पेड़ में हम अपादान कारक कहेंगे। निश्चित वस्तु से अलग होने वाला। अपादान भी दो प्रकार का होता है, चल और अचल। जैसे वृक्षात् अचल अपादान है। चल जिसे हम कहते हैं अश्वात् पतति, धावत अश्वात् पतति, चल अपादान का उदाहरण है। यहाँ लिखेंगे हम वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, तो वृक्ष अचल अपादान का उदाहरण है जो हमने सीखेंगे। तो पंचमी विभक्ति का सूत्र हो गया ध्रुवम पाय अपादानम। अपाय यानी अलग होना, विश्लेषण करना। निश्चित वस्तु से अलग होना ही अपादान कारक कहलाता है। आगे देखिए, कहते हैं पंचमी विभक्ति का सूत्र हमारा ध्रुवम पाय अपादानम हो गया। उसके बाद हम जैसे रमेश गांव से आता है, रमेश गांव से आता है, तो यहाँ रमेश गांव से आ रहा है तो यानी गांव से अलग हो रहा है, तो गांव में अपादान कारक होगा। जैसे
विद्यालयात् विद्यालयात् छात्रा गच्छन्ति। विद्यालय से छात्र जाते हैं। तो विद्यालय में हम अपादान कारक करेंगे क्योंकि विद्यालय अटल है, निश्चित है, ध्रुव है। छात्र जा रहे हैं यानी अलग हो रहे हैं। तो जहाँ से जो अलग होता है तो उस निश्चित पदार्थ में, निश्चित वस्तु में, स्थान में हम अपादान कारक करेंगे। विद्यालयात् छात्रा गच्छन्ति। विद्यालय से छात्र जाते हैं। रमेश गांव से आता है तो रमेशः ग्रामात् आयाति। तो विद्यालयात् में अपादान कारक करेंगे। क्लियर? क्योंकि विद्यालय में पंचमी विभक्ति है रामात, उसी के आधार पर विद्यालय में विद्यालयात् ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा। आगे हम चर्चा कर रहे हैं। रमेशः ग्रामात् आगच्छति। रमेश गांव से आता है। अब रमेश गांव से आ रहा है तो ये तो है नहीं कि रमेश गांव से कह रहा भाई साथ चल, तुझे आज चलना हमारे साथ। ग्राम अटल है, अचल है, ध्रुव है, एक स्थान पर रहता है। तो यहाँ हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक करेंगे। तो बन जाएगा रमेशः ग्रामात् आगच्छति। रमेश गांव से आता है। जैसे गृहात् यानी घर से, छात्रा गृहात् छात्रा गृहात् छात्रा आगच्छन्ति यानी घर से छात्र आते हैं। तो घर में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे यानी कि अपादान कारक करेंगे क्योंकि गृहात् यहाँ पंचमी शब्द है, ठीक है, पंचमी का बोधक है। अगला हमारा सूत्र स्क्रीन पर है। जुगुप्सा विराम प्रमदार्थानाम उपसंख्यानाम। बहुत ही अच्छा सूत्र है पंचमी विभक्ति का। देखिए, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम। यानी कि घृणा करना, विराम ठहर जाना, रुक जाना, प्रमद आलस्य करना। जुगुप्सा यानी घृणा करना, विराम यानी रुक जाना, प्रमद यानी आलस्य करना। तीनों धातु हैं। जुगुप्सा विरामा प्रमदर्थानाम उपसंख्यानाम। पंचमी विभक्ति अपादान करने वाला सूत्र है। जुगुप्सा घृणा करना, विराम रुक जाना, प्रमाद यानी असावधानी करना, आलस्य करना। तभी तो कहते हैं आलस्य कुतो विद्या। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ मिल सकती है। इसलिए जुगुप्सा विराम प्रमदर्थानाम उपसंख्यानाम अपादानम। पंचमी विभक्ति अपादान कारक करता है। जैसे सह पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। तभी कहा जाता साथियों, पाप से घृणा करो, प्राणी से नहीं। तो सह पापात जुगुप्सते। अब यहाँ जो पापात लिखा हुआ है वहाँ हम अपादान कारक करेंगे, पंचमी विभक्ति करेंगे क्योंकि वह पाप से घृणा करता है। तो सह पापात जुगुप्सते आ जाएगा। वह पाप से घृणा करता है, नफरत करता है। जुगुप्सा का जो अर्थ है वो घृणा अर्थ में आता है। जहाँ पर हम नाक को सिकोड़ ले उसे घृणा कहते हैं। तो पापात अपादान कारक हो गया। जुगुप्सा विराम प्रमद अर्थानाम धातु है जुगुप्सते, प्रमदत, विरमत, अपादान कारक हो जाएगा। अगला वाक्य हमारे पास में,
सह धर्मात् प्रमादति, वे धर्म से प्रमाद करता है, वे धर्म से प्रमाद करता है। जैसे जुगुप्सा का अर्थ घृणा लिखा है, विराम यानी ठहरना लिखा है, और प्रमद से तात्पर्य है आलस्य करना। कहते हैं ना, स्वाध्यायात मा प्रमद लिखा हुआ है, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है स्वाध्यायात मा प्रमद। एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है, रवि अध्ययनात् विरमति, रवि अध्ययनात् विरमति। यहाँ पर अध्ययनात् जो लिखेंगे वहाँ अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है और अपादान कारक है। रवि अध्ययनात् विरमति, तभी तो कहते हैं प्रमद यानी आलस्य, आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है। अगला सेंटेंस है, सह धर्मात् प्रमादति, वे धर्म से आलस्य करता है, वे धर्म में क्या करता है, धर्म से आलस्य करता है, धर्म के कार्यों में आलस्य करता है। अतः धर्मात् अपादान कारक है, धर्म से पंचमी विभक्ति हम का प्रयोग करेंगे। धर्मात्, पता आपको चल रहा है, रामात् पंचमी, धर्मात्, जहाँ भी हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, जुगुप्सा विराम प्रमद, इन अर्थों वाली धातुओं के योग में हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक करेंगे। जिसे कहा भी गया है साथियों, कृषि क्लिष्टा विद्या, कृषि सरल है और विद्या प्राप्ति करना उससे भी कठिन है, इसीलिए कृषि क्लिष्टा विद्या कहा गया है। अगला सूत्र हमारे सामने स्क्रीन पर है, देखिए, बहुत ही शानदार सूत्र हमारे सामने है। भीत्रार्थानां भय हेतु, सूत्र है हमारा भीत्रार्थानां भय हेतु, भय अर्थ वाली, भी यानी भय अर्थ वाली, त्रा यानी रक्षा अर्थ वाली, भी और त्रा दो धातु हमारे सामने हैं यहाँ। भी धातु डरने के योग में आती है और त्रा धातु रक्षा करने के योग में आती है। भी से तात्पर्य है भय अर्थ वाली, त्रा यानी रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में अपादान कारक होता है और पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल से देखिए, बालकः सर्पात् बिभेति, बालकः सर्पात् बिभेति, बालक सांप से डरता है। जहाँ भी आपको डर लगे, यानी भी अर्थक जो धातुएं हैं, उन धातुओं के योग में हम अपादान कारक करेंगे और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बालकः, ठीक है, सर्पात् बिभेति, भी यानी डरना, त्रा यानी रक्षा करना। सामने हमारे स्क्रीन पर है, बालकः सर्पात् बिभेति, बालक सांप से डरता है। बालक क्या बड़े डर जाए, सांप दिखते ही हम बड़े डर जाते हैं। जहाँ पर डरना अर्थ हो, बिभेति भी धातु हो, तो बालकः सर्पात् बिभेति, तो सर्प से डर रहा है, जिससे डर रहा है उसमें हम अपादान कारक करेंगे। सर्पात् अपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति लगाएंगे, सर्प से डरता है। जैसे बालकः सिंहात् बिभेति, बालकः सिंहात् बिभेति, बालक सिंह से डरता है। बालकः सिंहात् बिभेति यानी डर रहा है, बालक सिंह से डर रहा है, तो यहाँ हम
अपादान कारक करेंगे, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। जैसे लिखा हुआ है नृप दुष्टभ्यः रक्षति, राजा दुष्टों से रक्षा करता है। नृप दुष्टभ्य रक्षति, राजा दुष्टों से रक्षा करता है। तो यहाँ दुष्टभ्य जो शब्द है, जो पंचमी विभक्ति बहुवचन का है, दुष्टों से रक्षा करता है, तो दुष्टभ्य अपादान कारक संज्ञक है। यहाँ हम अपादान कारक और पंचमी विभक्ति करेंगे। तो भी त्रा, दो धातुओं का विशेष कर ध्यान रखना हमें, भी धातु हो या त्रा धातु हो। भी यानी डरना, भिवेति, और त्रा यानी रक्षा करना, इन दोनों अर्थ में आती है। जैसे साहा सा चोरात भिवेति, सा यानी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। सा चोरात भिवेति, वह चोर से डरती है। जैसे कोई लड़की है, बालिका है, चोर से डरती है, तो चोरात में अपादान कारक करेंगे। सा चोरात भिवेति, तो चौरात में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स चौरात भिवेति। अगला सूत्र हमारे सामने स्क्रीन पर चल रहा है, पराजेर सोडे। पराजय सोडे, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के योग में असह्य वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। जैसे परा उपसर्ग हो और जी धातु हो। उपसर्ग संस्कृत में 22 है, द्वाविंशति उपसर्गा सन्ति, द्वाविंशति ही उपसर्गा सन्ति, 22 उपसर्ग हैं। तो पराजय सोडे जो सूत्र कहता है, जो अपादान करने वाला सूत्र है, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के योग में जो असह्य वस्तु है उसकी अपादान संज्ञा होगी। उदाहरण देखिए, मोहन अध्ययनात् पराजयते। मोहन अध्ययनात् पराजयते, मोहन अध्ययन से हार मान रहा है। परा उपसर्ग है और जी धातु है। परा उपसर्ग जी धातु के योग में असह्य वस्तु की हम अपादान संज्ञा करेंगे। तो परा हमारा उपसर्ग है, जैसे 22 उपसर्ग हैं, प्रे प्रा अप शम अनु अव निश निर दुष्य दुर बी आ नि अधि अपि अति प्रति परि शु उद आदि। तो जी धातु है, परा उपसर्ग के साथ जी धातु का प्रयोग हो तो वहाँ असह्य वस्तु की हम अपादान संज्ञा करेंगे। परा उपसर्ग जी धातु, ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बार बार उठता है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे आरपीएससी कोई भी एग्जाम करे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, रीट। मोहन अध्ययनात् पराजय थी, मोहन अध्ययन से पराजय होता है। मोहन अध्ययन से हार मान रहा है, पराजित यानी पराजय स्वीकार करना, एक्सेप्टेड योर, हाँ, तो हो जाएगा मोहन अध्ययनात्, मोहन अध्ययनात् पराजयते, मोहन अध्ययन से हार मान रहा है। तो अध्ययनात् जो शब्द है वो अपादान कारक है और पंचमी विभक्ति वाला है, अध्ययनात्। तो यहाँ हम पंचमी विभक्ति करेंगे, जिसे रामात लिखा, अध्ययनात् लिखा, यहाँ हम पंचमी विभक्ति और अपादान कारक करेंगे। अगला सूत्र हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए, चौथा सूत्र अपादान कारक करने वाला, वारणार्थानाम इप्सित। वारण अर्थानाम इप्सित, इप्सित यानी चाहने वाला, जिससे किसी व्यक्ति
या वस्तु को दूर किया जाए, इप्सित वस्तु से दूर किया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति और अपादान कारक होगा। वारण अर्थानाम, वारण यानी दूर करना, दूर करने वाली, दूर अर्थ वाली धातुओं के योग में जो चाहा गया है, जिस वस्तु को चाहा गया है उस वस्तु से दूर कर दिया जाए, वहाँ अपादान कारक होगा। जैसे सस्यात वृषभम वारयति, कहते हैं ना, जो आपकी मनपसंद की वस्तु है जिससे आपको दूर हटाया जाए, अलग किया जाए, तो वहाँ पर दूर होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो इप्सित पदार्थ है, जो इप्सित वस्तु है, उससे दूर होना थोड़ा कठिन होता है। तो जहाँ से दूर हो, इप्सित वस्तु से दूर हो, इप्सित पदार्थ से दूर हो, तो वहाँ हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक करेंगे। जैसे सस्यात वृषभम वारयति, सस्यात कहते हैं फसल से, वृषभम यानी बेलों को हटाता है, वारयति यानी हटाना। जो वारण अर्थ वाली धातु है वो उसका अर्थ आता है हटाने में। सस्यात वृषभम वारयति, देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है सस्यात वृषभम वारयति। सस्य कहते हैं फसल से, खेतों में जो लहलहाती फसल होती है उससे यदि किसी बैल को हटाया जाए, दूर किया जाए, तो वो थोड़ा परेशानी करता है, वो मुश्किल से हटता है, आसानी से नहीं हटता। सस्यात वृषभम वारयति, फसल से बेलों को हटाता है, क्योंकि जो फसल है वो इप्सित है और दूर कर रहे हैं आप इप्सित पदार्थ से, तो पंचमी विभक्ति होगी, अपादान कारक होगा। वारणार्थानाम इप्सित, वारणार्थ वाली धातुओं में इप्सित पदार्थ से दूर किया जाए तो वहाँ हम अपादान कारक और पंचमी विभक्ति करेंगे। वारणार्थानाम इप्सित, ये हमें ध्यान देना है कि वारण अर्थ वाली, जैसे दूर करना, वारयति, वारयत, वारयन्ति। तो यहाँ सस्यात वृषभम वारयति आ जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। जैसे क्षेत्रात, सस्यात है वैसे क्षेत्रात हो जाएगा, खेत से बेल को हटाता है। अगला सूत्र हमारे स्क्रीन पर है, देखिए बहुत ही अच्छा सूत्र है ये हमारा, अपादान कारक करने वाला। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, अंतर्धौ येना दर्शन इच्छति। अंतर्धौ, अंतर्धि का अर्थ है ओठ या व्यवधान। अंतर्धि का अर्थ क्या, धौ का अर्थ यहाँ ओठ होना या व्यवधान होना। व्यवधान होने पर जिससे छिपा जाए उसमें हम पंचमी विभक्ति करेंगे, जिससे छिपा जाए। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, अंतर्धौ करते हैं व्यवधान यानी छिपना, अंतर्धि करते हैं ओठ यानी कि छिपना, व्यवधान यानी छिपना। जहाँ जिससे छिपा जाए वहाँ हम पंचमी विभक्ति करेंगे। बहुत इसका प्रसिद्ध उदाहरण है हमारे सामने, ये पंचमी विभक्ति और अपादान कारक करता है। मातु निलीयते कृष्णः, कृष्ण माता से छिपता है। अब कृष्ण ने क्या किया, मक्खन खाया। अब मक्खन खाया तो माँ के सामने कैसे आए, चोरी करके खाया। तो यहाँ हो जाएगा मातु निलीयते कृष्णः, माता से छिपता है, कृष्ण माता से छिपता है। तो मातु निलीयते कृष्ण, कृष्ण माता से छिपता है। जो मातु शब्द है, मातृ जो शब्द बनता है, तो मातु, पितु, भ्रातृ, तो ये शब्द पंचमी एक वचन का शब्द है।
तो यहाँ हो जाएगा मातु निलीयते कृष्ण, कृष्ण छिपता है। मातु निलीयते कृष्ण, कृष्ण माता से छिपता है। तो छिपने के अर्थ में हम भी कई बार गुरुजन से छिप जाते हैं, सोचते हैं गुरुजी आ गए, अब छिप जाते हैं। तो मातु निलीयते कृष्ण, छिपने के अर्थ में निलीय धातु का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अपादान कारक करेंगे। मातु निलीयते कृष्ण, कृष्ण माता से छिपता है। इसे आरक्षकात् चोरम निलीयते, जैसे पुलिस से चोर छिपते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ अपादान कारक हो जाएगा मातु निलीयते कृष्णः। मातु यानी पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, निलीयते जो धातु है छिपने अर्थ में, और कृष्ण एक वचन का रूप है। जिसे मातु बना वैसे पितुः बन जाएगा और वैसे भ्रातु बन जाएगा। मातु, पितु और भ्रातु ये पंचमी के शब्द हैं, पंचमी विभक्ति के शब्द हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं सुबह